किया गया है। तत्वमसि का अर्थ है कि तू वह है, अर्थात आत्मा और ब्रह्म की एकता का बोध है। जब व्यक्ति को इस ज्ञान की प्राप्ति होती है तब वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है और आत्मा अपनी असली स्वतंत्रता को प्राप्त करता है। तो यहाँ पे भी ज्ञान और मोक्ष को अपनी परम स्वतंत्रता का अनुभव करने की बात कही। आत्मा में अद्वितीयता, जब उपनिषदों के अनुसार आत्मा अद्वितीय है, यह विभाजन से परे हम होते हैं। जैसे कि हम नेति नेति का तात्पर्य यह भी है कि आत्मा को किसी भी विशिष्टता से नहीं बांधा जा सकता है। यह सब कुछ होते हुए भी किसी भी विशेषता में बंधी नहीं है। जब हम ये समझ जाते हैं तो ही हम अपने स्वतंत्रता का वास्तविक अनुभव करते हैं। तो उपनिषदों में आत्मा को स्वतंत्र, शाश्वत और अनंत माना गया है। वह न केवल शरीर और मन से बल्कि सभी प्रकार के भौतिक और मानसिक बंधनों से स्वतंत्र है। तो अपने आप को मानसिक स्वतंत्र करना बहुत ज़रूरी है। आज हम मनोरोगी कहे, हम अपनी मन की जो भी करने के लिए हम बहुत सारी चीज़ों से बंध रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं हमारा जो पूरा जीवन है वो मानसिक तरीके से बंधा हुआ है ना। शारीरिक और दूसरी तरीकों से हम कम बंधे हुए हैं, लेकिन मानसिक तरीकों से हमने अपने आप को बहुत तरीके से हम अपने आप को जकड़ा हुआ महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आत्मा की ये स्वतंत्रता केवल और केवल ज्ञान, ध्यान और मोक्ष के माध्यम से ही अनुभव की जा सकती है। तो यहाँ पे देखिए, ज्ञान और ध्यान अर्थात ज्ञान और योग और मोक्ष के माध्यम से ही अनुभव की जा सकती है, अन्यथा आप अपनी आत्मा की स्वतंत्रता आध्यात्मिक दृष्टि से इसका अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो आत्मा का स्वाभाविक गुण स्वतंत्रता है और उपनिषदों का ज्ञान इस स्वतंत्रता की प्राप्ति का मार्गदर्शक है। तो अभी हम क्या समझ रहे हैं? अभी आध्यात्मिक दृष्टि से व्यक्ति तब स्वतंत्र होता है जब वह अपने मन और बुद्धि के बंधनों से मुक्त होता है। तो आज अगर आपको स्वतंत्र होना है आध्यात्मिक दृष्टि से, इन सभी पॉइंट्स को मैं सारांश पे आ रही हूँ, सारांश में समझ लीजिए कि हम अपने आप को कब स्वतंत्र कहेंगे? जब आपका मन बुद्धि सभी बंधनों से मुक्त होगा। तो अपने आप से प्रश्न पूछिए, क्या मेरा मन बंधन में है अभी? क्या हम लोगों के बंधन में है, संबंधों के बंधन में है? क्या हमारी बुद्धि, क्योंकि बुद्धि के अंदर भी मैंने कहा अनंत जन्मों की रिकॉर्डिंग है, हम उसी पैटर्न को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। तो देखा जाए तो हमारी बुद्धि के बंधन में भी हम हैं। बुद्धि जो हमारा एक पैटर्न को फॉलो कर रही है उसी को हम निरंतर करे जा रहे हैं, हम उसको तोड़ने का प्रयास नहीं कर रहे। अब जैसे कि उदाहरण के लिए हमें बहुत गुस्सा आता है किसी भी एक बात पे, वो बात जैसे ही आपके सामने आती है तो आपके कहते हो मुझे ट्रिगर हो जाता है गुस्सा। ये ट्रिगर पॉइंट जो है वो क्या है? आपके अंदर एक रिकॉर्डिंग है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, कारण शरीर में आपके अंदर एक रिकॉर्ड हो गया कि ऐसी घटना हो, ऐसा आपके सामने घटना बने तो आपको गुस्सा करना है। अब जैसे ही आपको या ऐसा कोई आपको कह दे, आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा दे या आपके विपरीत कुछ बात कर ले, तो आपको इस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है। ये हमारा एक नेचुरल, हमारे अंदर, जैसे हमने कल भी बात करी ब्रेन सेल्स की बात करी, कैसे हमारा न्यूरोसाइंस किस तरीके से हमारी पॉजिटिव शक्तियों के बारे में बताता है, तो किस तरीके से हमारे शरीर में, ब्रेन में हरकतें होती है और कैसे हम उससे जुड़ते हैं, इसके बारे में हमने बात करी थी। तो अगर हम उसको ध्यान से समझे तो यही है कि हमारे अंदर जो भी पैटर्न को ब्रेक करने का हमारे अंदर शक्ति है, वो शक्ति आती है अगर हम उसको अपनी विल पावर से, और विल पावर से कैसे हम एक्सेस कर पाएंगे? ज्ञान से। जब आपके अंदर ज्ञान आएगा तभी आप अपनी विल पावर को यूज कर पाएंगे, और उस चीज को, जब आपके सामने वो घटना बनती है और आपको गुस्सा आता है, तो आप अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करेंगे? आपका ज्ञान उस समय जागृत होगा कि आपको इस सिचुएशन में अगर आपने इस तरीके से बिहेव किया तो ऐसा स्वभाव करने से, ऐसा बिहेव करने से, ऐसा रिस्पॉन्स करने से मेरी आत्मा की शक्ति खत्म होगी, मेरा ऑरा नेगेटिव होगा। अब ये ज्ञान आपको मिलेगा, तब ज्ञान के सहारे से आप अपने जो एक फिक्स्ड पैटर्न आप फॉलो करते जा रहे थे उसमें धीरे धीरे कटौती करना शुरू करोगे। मतलब एक दिन में गुस्सा आपका खत्म नहीं होगा। अगर मैं बोलूंगी कि आप अपने आप को शांत किया करो, तो मेरे कहने से आप शांत नहीं होंगे। आपके भीतर का जब ज्ञान जागृत होगा, है ना, आपको उससे आपकी आत्मा को, आपको जो आत्मा को हानि, जो क्षति पहुंचने वाली होगी उसके बारे में आपको ज्ञान होगा, तो आप जागरूक हो जाओगे। आप अवेयरनेस से, और एक अवेयरनेस से उसके बारे में सोचेंगे कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे अपने आप को रोकना है। तो आप थोड़ा सा अपने आप को